कभी कभी ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है कि लगता है कि अब मैं सब समझ गया हूँ, अब मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, अब मैं इमोशनली स्ट्रांग हो गया हूँ। पर बस उसी वक्त ज़िंदगी एक और ट्विस्ट ले आती है। मुझे याद है एक टाइम था जब मैं सच में सोचता था कि मैंने सब सीख लिया है, अपनी लिमिट सेट कर ली थी, अपने अंदर एक सिस्टम बना लिया था और लगता था कि अब मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। पर रियलिटी ने फिर से दिखा दिया कि ग्रोथ एक बार नहीं होती, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तुम सोचते हो कि अब तुम स्टेबल हो, पर ज़िंदगी के पास हमेशा तुम्हारे लिए एक नया चैप्टर होता है, एक नई टेस्ट कॉपी जिसमें सेम टॉपिक पर नए सवाल होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि जब भी ज़िंदगी तुम्हें कोई टेस्ट देती है, तुम्हारा रिएक्शन हर बार थोड़ा बदल जाता है। पहली बार जब किसी ने मुझे हर्ट किया था, मैं टूट गया था। दूसरी बार हुआ तो मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गया। तीसरी बार मैंने बस ऑब्जर्व किया और चौथी बार मुझे लगा कि शायद अब मुझे किसी को ब्लेम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ मुझे बार बार यही समझा रही थी कि हर बार खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मैं अपने आसपास एक अदृश्य दीवार बना रहा था। वो दीवार जिसमें किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं होती, वो दीवार जिसमें मैं खुद भी अपने इमोशंस को लॉक कर देता था। और जब इंसान अपने इमोशंस को लॉक कर देता है ना, तब वो बाहर से तो सेफ महसूस करता है, पर अंदर का अपनापन, वो ह्यूमन कनेक्शन, वो अपना तो धीरे धीरे मर जाता है। तब मुझे समझ में आया कि सेफ रहना और जिंदा रहना दोनों अलग बातें हैं। तुम सेफ रह सकते हो, लेकिन सच में जिंदा तभी महसूस करोगे जब तुम में रिस्क लेने की हिम्मत होगी। एक समय ऐसा भी आया था जब मैं हर इंसान पर शक करने लगा था। हर नई फ्रेंडशिप मुझे एक पोटेंशियल डेंजर लगती थी। मैं हर कन्वर्सेशन को तोड़ तोड़ कर देखता था, हर शब्द के पीछे कोई हिडन मोटिव ढूंढता था। मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट हो गया हूँ, अब मैं कॉशियस हो गया हूँ, लेकिन असल में पैरानॉइड हो गया था। मुझे लगता था मैं कंट्रोल में हूँ, पर असल में मैं डर के कंट्रोल में था। हर नए इंसान के साथ एक डर चिपका रहता था कि क्या पता ये भी वैसा निकले, क्या पता ये भी मुझे हर्ट कर दे। और फिर मुझे समझ में आया कि बाउंड्रीज बनाना और डर के अंदर जीना, दोनों में बहुत फर्क होता है। बाउंड्रीज तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन डर तुम्हें कैद कर देता है। मैं सेफ तो था, पर अकेला भी था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया से नहीं, खुद से बच रहा था, क्योंकि अब मुझे अपने इमोशन से डर लगने लगा था। मुझे अपनी वल्नरेबिलिटी से डर लगने लगा था। मुझे लगता था कि अगर मैं फिर से किसी पर ट्रस्ट करूंगा तो मैं वीक महसूस करूंगा। पर असल में ट्रस्ट करना वीकनेस नहीं, बल्कि एक करेज होती है, एक ब्रेवरी जो हर कोई नहीं दिखा पाता। फिर एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, बल्कि उसके साथ बैठूंगा। मैंने खुद से कुछ सवाल पूछे, जैसे मुझे इतना डर किस बात का है? क्या मैं मैनिपुलेट होने से डरता हूँ या अपने इमोशंस के एक्सपोज होने से? तब मुझे एहसास हुआ कि कई बार मैं इंसान से नहीं, अपनी फीलिंग से भागता हूँ, क्योंकि फीलिंग से डील करना आसान नहीं होता, पेन को फेस भी करना आसान नहीं होता। लेकिन एक दिन समझ में आया कि जब तक तुम पेन को फेस नहीं करते, तब तक तुम हील भी नहीं होते। जितना तुम अपने इमोशंस को दबाते हो, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और एक दिन किसी भी रैंडम मोमेंट पर फट पड़ते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं अपने पेन से भागूंगा नहीं, मैं उसे फील करूंगा, समझूंगा और उससे ग्रो करूंगा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं, बल्कि अपनाना पड़ेगा। एक और दिलचस्प बात मैंने सीखी कि हर इंसान का इंटेंशन गलत नहीं होता। कभी कभी लोग गलत इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका नजरिया हमसे अलग होता है। कभी कोई तुम्हें हर्ट करता है, पर उसका इरादा हर्ट करने का नहीं होता, बस वो अपनी लिमिटेशन के हिसाब से बिहेव करता है। तुम्हारा दर्द उसकी कैपेसिटी का रिजल्ट होता है, उसके इरादे का नहीं। इस बात ने मुझे बहुत फ्री कर दिया। मुझे समझ में आया कि मुझे हर बार क्यों मेरे साथ ही इसका जवाब नहीं चाहिए। कभी कभी लाइफ के कुछ जवाब साइलेंस में मिलते हैं। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो, तब तुम्हारा ध्यान दूसरों के बिहेवियर से हटकर अपनी रिएक्शन पर जाता है। तुम समझते हो कि मैं किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को जरूर कंट्रोल कर सकता हूँ। पहले मैं हर धोखे को गलत समझता था, सोचता था कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही मूर्ख हूँ। लेकिन अब समझ में आता है कि हर धोखा एक टीचर होता है और हर मैनिपुलेटर एक लेसन। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम वो लेसन सीखो, लेकिन अपने दिल में कड़वाहट का बैग लेकर मत चलो। मैं मानता हूँ कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जेन्युइन भी, फेक भी, सेल्फिश भी और सेल्फलेस भी। तुम्हें सिर्फ अपने फिल्टर स्ट्रॉन्ग रखना है, जजमेंट नहीं। पहले मैं हर किसी के लिए एक ओपिनियन बना लेता था, अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ। पहले मुझे रिएक्शन देने की जल्दी होती थी, अब मैं रिस्पॉन्स देने के लिए समय लेता हूँ। ये मैच्योरिटी तब आती है जब तुम समझते हो कि पीस हर जगह नहीं मिलता, पीस तुम्हारे अंदर बनता है। मुझे अब लगता है कि तुम्हारा कंट्रोल किसी और के बिहेवियर पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी एनर्जी पर होना चाहिए। किस कन्वर्सेशन में अपनी एनर्जी देनी है, किस इंसान से अपना कनेक्शन बनाना है, किस चीज़ पर रिएक्ट करना है, ये सब डिसीजन तुम्हें कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं। इमोशनल अवेयरनेस यही है। और ये सब सीखने के बाद एक और रियलाइजेशन आई कि बाउंड्रीज और लव एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं बाउंड्रीज बना रहा हूँ तो मैं कोल्ड बन रहा हूँ, पर अब मुझे समझ में आया कि हेल्दी लव वही है जहाँ हेल्दी बाउंड्रीज हों। तुम किसी से दूर नहीं जा रहे, तुम सिर्फ अपनी जगह डिफाइन कर रहे हो। तुम किसी से कम प्यार नहीं कर रहे, तुम बस अपने अस्तित्व को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक और बात कि जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत सबको होती है, पर फर्क ये होता है कि तुम डिपेंड नहीं होते। तुम कंपेनियनशिप चाहते हो पर क्लिंग नहीं करते। तुम कनेक्शन चाहते हो पर अपनी आइडेंटिटी उस कनेक्शन में लॉस नहीं करते। ये एक सबटल बैलेंस है जो प्रैक्टिस से आता है। कभी कभी लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर असल में वो लोग सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि कोई उनके पास आए, क्योंकि उन्हें फिर से टूट जाने का डर होता है।
पर हीलिंग तब होती है जब तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मुझे लोगों की जरूरत है, पर मुझे उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना। मैं अपना बेस खुद हूँ और बाकी लोग मेरी जर्नी के को पैसेंजर्स हैं। लाइफ ने मुझे यह भी सिखाया कि फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होती है, क्योंकि जब तक तुम उस रिसेंटमेंट को पकड़ के बैठे हो, वो पॉइजन तुम्हारे अंदर सर्कुलेट करता रहता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि मैं उस एनर्जी को अब और कैरी नहीं करना चाहता, मैं फ्री होना चाहता हूँ। और ये सब प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। कभी कभी एक रियलाइजेशन आने में साल लग जाते हैं, कभी कभी एक इंसिडेंट तुम्हें 10 साल बाद समझ में आता है। पर सबसे जरूरी यह है कि तुम सीख रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो। तुम हर हार्ट ब्रेक के बाद थोड़ा और अवेयर हो जाते हो, हर मैनिपुलेशन के बाद थोड़ा और वाइज हो जाते हो, और हर ट्रस्ट के ब्रेक होने के बाद तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट और मजबूत हो रहा है। मुझे लगता है लाइफ का सबसे बड़ा गोल पीस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के साथ पीस अपने आप आ जाता है। जब तुम दुनिया को, लोगों को और अपने एक्सपीरियंसेस को जज करना बंद कर देते हो, तब तुम समझना शुरू करते हो। तुम समझते हो कि हर कोई अपने पेन से, अपने ट्रॉमा से डील कर रहा है, हर कोई अपने एंगल से सही लगता है, और यह समझना तुम्हें सॉफ्ट बनाता है, वीक नहीं, सॉफ्ट। और सॉफ्ट इंसान कभी तोड़ता नहीं, वो फ्लेक्सिबल होता है। इस जर्नी ने मुझे एक और चीज सिखाई कि अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखना कि तुम्हें इंप्रेस करना इजी ना हो, पर अपना दिल इतना सॉफ्ट रखना कि तुम किसी के पेन को फील कर सको। ये बैलेंस ही लाइफ का रियल आर्ट है। तुम्हें स्ट्रांग भी रहना है और काइंड भी, तुम्हें प्रैक्टिकल भी रहना है और एम्पैथेटिक भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद से ऑनेस्ट रहना। मैं मानता हूं दुनिया के साथ फेक स्माइल चलता है, पर खुद के साथ फेक इमोशन नहीं चलता। अपने रियलिटी को फेस करना अनकंफर्टेबल होता है, पर वही तुम्हें रियल बनाता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि बाउंड्रीज बनाना कैसे सीखा, तो मैं कहूंगा कि लाइफ ने सिखाया। और अगर पूछे कि ट्रस्ट करना कैसे सीखा, तो मैं कहूंगा पेन ने सिखाया। और अगर पूछे कि सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा ये वो स्टेज है जहां तुम्हें किसी का सहारा चाहिए भी नहीं, पर अगर मिल जाए तो ग्रेटिट्यूड फील होता है। तुम्हारा स्टेबिलिटी किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से आता है। तो अगर तुम अभी उस फेज में हो जहां तुम्हें लगता है कि सब गलत लोग तुम्हारी लाइफ में आए, सबने मैनिपुलेट किया, सबने यूज किया, तो रिलैक्स। तुम्हें उन सब एक्सपीरियंसेस ने स्ट्रांग बनाया है, तुम्हें उन सब ने नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार किया है। ये सब हर्ट, ये सब बिट्रेयल असल में तुम्हारा फाउंडेशन है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम कहोगे कि थैंक गॉड उन्होंने मुझे हर्ट किया, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो मैं ये वर्जन ऑफ माई सेल्फ कभी नहीं बनता। और हाँ, अभी भी रिस्क लेना पड़ेगा, अभी भी अनसर्टेनिटी रहेगी, अभी भी कुछ लोग गलत निकलेंगे, पर अब फर्क ये है कि अब तुम गिरोगे तो टूटोगे नहीं, अब तुम रोओगे तो खुद को समेट पाओगे, अब तुम हर्ट होगे तो हील भी कर लोगे। और यही मैच्योरिटी है। पेन को अवॉइड नहीं करना, पेन को हैंडल करना सीख लेना। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ समझ लिया है, तुम्हें लगता है अब कोई धोखा नहीं दे सकता तुम्हें, अब कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, अब कोई तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। लेकिन जिंदगी एक ऐसी टीचर है जो जब तक तुम्हें नई क्लास नहीं पढ़ा देती, तब तक तुम्हें यह महसूस ही नहीं होने देती कि अभी सीखने को कितना कुछ बाकी है। तुम सोचते हो कि अब तुम स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन एक छोटी सी सिचुएशन फिर तुम्हें याद दिलाती है कि स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ हार्टलेस होना नहीं होता। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंट्रोल, अपने इमोशंस पर, अपने रिएक्शंस पर और अपनी एक्सपेक्टेशंस पर। आजकल लोग इमोशंस को वीकनेस समझने लगे हैं, लेकिन असल में इमोशंस वीकनेस नहीं होते, वो तुम्हारे ह्यूमैनिटी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इमोशंस को समझने और उनके साथ बैलेंस बनाए रखने का आर्ट बहुत कम लोग सीख पाते हैं। तुम्हारा दिल साफ है, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग भी वैसे ही होंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें अपना दिल बदल लेना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बदलनी चाहिए। तुम्हें सीखना होगा कि हर किसी के सामने अपनी डेप्थ नहीं दिखानी, क्योंकि सब लोग उस डेप्थ को समझने के लायक नहीं होते। किसी के लिए कुछ करना गलत नहीं है, पर उसके बदले में वही एक्सेप्ट करना गलत होता है। हर बार जब तुम किसी से वही एनर्जी, वही केयर, वही लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, तब तुम अपने दिल को अननेसेसरी पेन के लिए तैयार कर रहे होते हो। और ये पेन तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक तुम सीख नहीं जाते कि हर इंसान तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं होता। तुम्हारे जैसा सोचने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और वही लोग जिंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह आते हैं। बाकी सब टेम्पररी लेसन्स होते हैं, कुछ दर्द देकर जाते हैं, कुछ सीख देकर जाते हैं। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें हर बार यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम जेन्युइन हो। जो लोग सच में समझते हैं उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए तुम चाहे कितना भी सेक्रीफाइस कर लो, वो कभी नहीं समझेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपनी इंटेंशन क्लियर रखना, अपना कॉन्शियंस क्लीन रखना और अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना। बाकी लोगों का परसेप्शन उनका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेला हो, पर असल में वही लोनलीनेस तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनाती है, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं तब तुम्हें अपनी वैल्यू समझ में आती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा टाइम, तुम्हारा लव, तुम्हारा ट्रस्ट सब प्राइसलेस था, और अगर कोई उन चीज़ों को नहीं समझ सका तो लॉस उनका था, तुम्हारा नहीं। लोग छोड़कर जाते हैं और तुम टूट जाते हो, लेकिन सच ये है कि उनके जाने से तुम खुद को दोबारा जोड़ने लगते हो। तुम फिर से अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो बिना किसी के वैलिडेशन के। यही सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला स्टेप होता है। जिंदगी में एक टाइम आता है जब तुम्हें चूज करना पड़ता है, या तो सबको खुश करने की कोशिश करते रहो या खुद के साथ खुश रहना सीख लो। और जब तुम दूसरा ऑप्शन चूज करते हो तब लोग तुम्हें सेल्फिश बोलते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि तुम्हारा पीस भी एक प्रायोरिटी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा दिल भी एक लिमिट तक ही एडजस्ट कर सकता है। तुम सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, और ये जरूरी भी नहीं है। जो तुम्हें समझता है वो तुमसे परफेक्ट
परफेक्शन नहीं चाहेगा, वो तुम्हें तुम्हारे फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करेगा। एक और बात याद रखो, लोग तब तक तुम्हारा यूज़ करते रहेंगे जब तक तुम उन्हें करने दोगे। हर बार जब तुम इग्नोर करते हो उनके बैड बिहेवियर को, तब तुम उन्हें एक परमिशन दे रहे होते हो उन्हें फिर से हर्ट करने की। इसलिए कभी भी डिस्टेंस लेना सेल्फ रिस्पेक्ट का एक साइलेंट फॉर्म होता है। तुम्हें हर बैटल लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ जगह चुप रहना भी जीत होती है। जब तुम अपनी एनर्जी उन लोगों से बचा लेते हो जो सिर्फ ड्रेन करते हैं, तब तुम अपने अंदर एक नई पावर फील करते हो। आज के टाइम में सबको अपनी स्टोरी बताने की जल्दी है, लेकिन कोई किसी की स्टोरी सुनता नहीं। इसलिए तुम्हें अपना पेन किसी से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने एक्सपीरियंस से ग्रो करते रहो, क्योंकि कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल आंसर होता है। जो तुम्हें समझने के लायक है वो बिना वर्ड्स के भी तुम्हें फील करेगा। बाकी दुनिया को बस अपना वर्जन चाहिए होता है, ट्रुथ नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी उन लोगों के लिए सेव करो जो तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, ना कि उनके लिए जो तुम्हें जज करते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि हर फेज का एक पर्पस होता है। जो लोग तुम्हें हर्ट करते हैं वो भी एक पर्पस से आते हैं, तुम्हें टफ बनाना, तुम्हें स्मार्ट बनाना। और जो लोग तुम्हें हील करते हैं वो तुम्हें फिर से बिलीव करना सिखाते हैं। दोनों जरूरी है, क्योंकि एक तुम्हें रियलिटी दिखाता है और दूसरा तुम्हें होप देता है। जिंदगी एक बैलेंस है, दर्द और सुकून, लॉस और गेन, टीयर्स और स्माइल्स के बीच का एक रिदम। तुम्हारा काम है इस रिदम को फील करना, ना कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। और हाँ, कभी कभी अपनी जर्नी स्लो लगती है, लेकिन स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है। सबको इंप्रेस करने की रेस में मत भागो। जो लोग फास्ट जाते हैं वो अक्सर जल्दी थक जाते हैं। तुम बस स्टेडी रहो अपनी स्पीड पे। तुम्हारा पेस अलग है, तुम्हारा पर्पस अलग है। तुम्हें अपनी लाइफ किसी और के टाइमलाइन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। तुम बस अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो और एक दिन तुम्हें खुद पे गर्व होगा कि तुम रुके नहीं जहां पूरी दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रही थी। आखिर में बस इतना याद रखो कि सब कुछ टेम्पररी है, दर्द भी, खुशी भी, लोग भी, सिचुएशंस भी, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड परमानेंट होना चाहिए। जो भी आए तुम्हें गिराए या उठाए, तुम्हारा और स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तुम्हारा फेथ, तुम्हारा सेल्फ बिलीव, तुम्हारा पैशंस, ये सब तुम्हें जिंदगी के हर टेस्ट में पास करवाएंगे। तुम्हारा रोल है अपने दिल को साफ रखना, अपनी नीयत को प्योर रखना और अपने फोकस को कभी टूटने ना देना। बाकी सब कुछ टाइम के साथ अपने जगह पे सेटल हो जाता है। लाइफ कभी सेफ नहीं होती, पर जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तब लाइफ मैनेजेबल हो जाती है। तुम्हें अब गारंटी नहीं चाहिए होती है, तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। बस वही मोमेंट होता है जहां तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।